ارشاد बारी ताला है कि हक आ गया, बातिल मिट गया, और बेशक बातिल मिटने के लिए ही है। पाकिस्तान को ईरान ने एक ऐसी जंग में धकेल दिया है जहां सिर्फ तबाही और बर्बादी है। और सितम ज़रीफ़ी यह है कि एक बार हमले करने के बाद और फिर इस हमले का जवाब लेकर भी ईरानियों को चैन नहीं आया और फिर से पाकिस्तान पर हमले करने की धमकी दे डाली है, जिसके बाद खिते में हालात मजीद कशीदा और खौफनाक हो गए हैं। और कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि ईरान की इस हरकत के पीछे कुछ ऐसे अनासर हैं जो ना तो पाकिस्तान को अंदरूनी मामला सुलझाने दे रहे हैं और ना ही बैरूनी सतह पर चैन लेने दे रहे हैं। अब इतलात जो हमें मौसूल हुई हैं वो बड़ी परेशान कुन हैं। इतलात आई हैं कि पाकिस्तान के जवाब के बाद ईरान जंगी जुनून में पागल होकर भारत को भी पीछे छोड़ दिया है और पाकिस्तान पर एक और हमले का ऐलान कर दिया, जबकि उधर पाकिस्तान ने भी अपनी कमाने कस ली हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि अब खिते में इसराइल फ़लस्तीन के जंग के बाद पाकिस्तान ईरान की जंग होगी जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। और इस मामले की पहली कड़ी यह है कि ईरानी फोर्सेस ने अपनी तोपों का रुख सीधा कर लिया है और पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब खतरनाक मिसाइल उतार दिए हैं, जिसे देखते हुए ये भी कहा जा रहा है कि अब किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, लिहाजा अवाम चौकन्ना रहे। जबकि दूसरी जानब पाकिस्तान के जवाब के बाद ईरानी एयरफोर्स पागलों की तरह यहाँ वहाँ टकरे मार रही है कि बस अब किसी भी तरह पाकिस्तान को फिर से जवाब देकर जंग का आगाज किया जाए। लेकिन यहाँ गौर तलब सवालात ये उठते हैं कि ईरान ने पाकिस्तान पर हमले की धमकी क्यों दी? क्या इसके पीछे इंटरनेशनल लॉबी है जो भारत के एजेंडे पर काम कर रही है? ईरान ने कौन से मिसाइल पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब लॉन्च किए? क्या दुनिया में एक और तीसरी जंग होने वाली है? अहम तरीन खबरें आपसे इसी वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। नाज़रीन, कहते हैं कि जागो राखे साइयां, मार सके ना कोई। पाकिस्तान को मैली आंख से देखने वाली एक नहीं अनगिनत भेड़े हैं जो पाकिस्तान को हड़प करने का ख्वाब सजाए बैठे हैं, लेकिन पाक फौज के होते हुए दुश्मनी की ऐसी कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। इतलात आई है कि पाक फौज ने ईरान के इलाके सरवान में जुमेरात को अलील सुबह किए गए हमले की तफसीलात जारी कर दी हैं, जिनसे जाहिर होता है कि पाकिस्तानी फौज ने हमले किए, ड्रोन, तैयारों समेत 5 किस्म के हथियारों इस्तेमाल किए। पाक फौज के शोबा तल्लुकात-ए-आमा ISPR के जानब से जारी किए गए एक बयान में कहा गया कि 18 जनवरी 2024 के इब्तदाई औकात में पाकिस्तान ने ईरान के अंदर इन ठिकानों के खिलाफ मौसर हमले किए जो पाकिस्तान में हालिया हमलों के जिम्मेदार दहशतगर्दी के जरिए इस्तेमाल थे। बयान में कहा गया कि ठीक ठीक निशाने पर मबनी हमलों में मुसल्लह ड्रोन्स, रॉकेटों, बारूदी सुरंगों और स्टैंड ऑफ हथियारों का इस्तेमाल किया गया। ज़िमनी नुकसान या कोलेटरल कम से कम रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा एहतियात बरती गई। वाज़ेह है कि लोइटरिंग म्यूनिशन की इस्तिलाह इन हथियारों के लिए इस्तेमाल होती है जो खुद हदफ तक पहुंचते हैं और इससे टकरा कर तबाह हो जाते हैं। खुदकुश ड्रोन्स भी इसी तरह का हथियार हैं। इसी तरह स्टैंड ऑफ हथियार वो होते हैं जो हमला करने वाले फौजियों को इतना महफूज फासला रखकर हमला करने की सहूलत देते हैं कि हमलावर फौजी जवाबी फायरिंग से बच सकें। ISPR के बयान के मुताबिक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट नामी दहशतगर्द तंजीमों के ज़रिए इस्तेमाल ठिकानों को इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन में कामयाबी से निशाना बनाया गया। दूसरी जानब रूस ने पाकिस्तान और ईरान को तहम्मुल का मुजाहरा करने का मशवरा दे दिया है। तफसीलात के मुताबिक रूस की जानब से पाकिस्तान और ईरान के हालिया कशीदगी पर रद्दमल दिया गया। रूस ने ईरान और पाकिस्तान से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए इख्तलाफात को सिफारतकारी के जरिए हल करें। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक रूस की वजारत खारजा के तर्जुमान मारिया ज़खारोवा ने अमेरिका का नाम लिए बगैर कहा कि पाकिस्तान और ईरान कशीदगी को तूल देकर इन लोगों के हाथों में खिलौना ना बने जो खिते में अमन नहीं चाहते। तर्जुमान मारिया ज़खारोवा ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी खिते के अमन व इस्तेहकाम और सलामती में दिलचस्पी न रखने वालों के लिए सूदमंद होगी। रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान ने अपने बयान में मजीद कहा कि पाकिस्तान और ईरान शंघाई ताउन तंजीम का हिस्सा हैं। ये अफसोसनाक है कि ये दोस्त SCO ममालिक के दरमियान हो रहा है जिनके साथ हम शराकतदारी के ताल्लुकात को फरोग दे रहे हैं। रूस के तर्जुमान ने ईरान और पाकिस्तान पर जोर दिया कि जिम्मेदार ममालिक होने का सबूत देते तहम्मुल का मुजाहरा करें और अपने इख्तलाफात को सिफारतकारी के जरिए हल करें। तर्जुमान ने कहा कि किसी दूसरे मुल्क के खुद मुख्तार सरजमीन पर दहशतगर्दी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई इस मुल्क के हुकाम के साथ मुआहदे और हम आहंगी के साथ की जानी चाहिए। उधर पाकिस्तानी एयरलाइंस को ईरानी फिजाई हदूद के इस्तेमाल से रोक दिया गया। खलीज से पाकिस्तान आने वाली पाकिस्तानी एयरलाइंस को मस्कत का रूट इस्तेमाल करने की हिदायत कर दी गई है। तफसीलात के मुताबिक ईरान के साथ जारी कशीदगी के पेश नज़र तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस को ईरानी फिजाई हदूद के इस्तेमाल से गुरेज की हिदायत कर दी गई है। दूसरी जानब इमरान खान की जानब से पाकिस्तान पर ईरान के हमले की मजम्मत। तफसीलात के मुताबिक अडयाला जेल में कैद तहरीक-ए-इंसाफ के बानी इमरान खान ने जुमेरात के रोज साइफर केस के समाअत के मौके पर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए पाक ईरान कशीदगी से मुतालिक रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ईरानी
حملے کی مذمت کرتے ہیں، مگر دیکھا جائے معاملات یہاں تک کیسے پہنچے۔ کیا ایران سے تعلقات خراب کرنا ہمارے مفاد میں ہے؟ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ تعلقات خراب ہوں وہ آج خوش ہیں، لیکن سوچیں کیا ایران کے ساتھ تعلقات خراب کرنا ہمارے مفاد میں ہے؟ ہمیں ایران کے معاملے کو بڑھاوا دینے کے بجائے صورتحال کو ڈیفیوز کرنا چاہیے۔ انتخابات سے متعلق بانی تحریک انصاف نے کہا کہ الیکشن نہ ہونے کی وجہ سے ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ اکتوبر میں انتخابات ہو جاتے تو استحکام آ چکا ہوتا۔ تحریک انصاف کو کرش کرنے کے لیے انتخابات کو ملتوی کیا گیا۔ عمران خان نے کہا کہ نیوٹرل بھائی جان بھول گئے کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، یہ 2002 والی پلے بک نہیں، اب پاکستان صورتحال 1970 کی ہے جب صرف پارٹی ٹکٹ جیتتا تھا۔ اب آپ کو کچھ تفصیلات دیتے چلیں کہ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے ایران کے علاقے سیستان میں کیے جانے والے حملے پر وضاحت دے دی ہے۔ ISPR کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ 18 جنوری کی صبح پاکستان نے ایران میں ایئر سٹرائک کی اور ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کی جو پاکستان میں حالیہ حملوں میں ملوث تھے۔ پاکستان نے حملہ آور ڈرونز، راکٹس اور دیگر ہتھیاروں سے کارروائیاں کی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کا کہنا ہے کہ سیستان میں بلوچستان لبریشن آرمی اور بلوچستان لبریشن فرنٹ کی پناہ گاہوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ یہ آپریشن انٹیلیجنس کی بنیاد پر کیا گیا اور اس آپریشن کا نام مرگے بر رکھا گیا تھا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ نشانہ بنائے گئے ٹھکانے بدنام زمانہ دہشت گرد استعمال کر رہے تھے۔ پاکستان کی مسلح افواج دہشت گردی کی کارروائیوں کے خلاف پاکستانی شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے مستقل تیار ہیں۔ شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ہمارا عزم ہے پاکستان کی علاقائی حدود کی خود مختاری کو ہر صورت میں محفوظ بنائیں گے۔ یہ پناہ گاہیں بدنام زمانہ دہشت گرد توسطہ عرف چیئرمین بجر عرف سوغت، ساحل عرف شفق، اصغر عرف بشام اور وزیر عرف وزی سمیت سب کو بھی استعمال کرتے رہے ہیں۔ ISPR کا کہنا ہے کہ کسی بھی قسم کے مس ایڈونچر کے بارے میں ہمارا عزم غیر متزلزل ہے۔ عوام کی مدد سے پاکستان کے تمام دشمنوں کو ناکام بنانے کے عزم کا اعادہ کرتے ہیں اور آگے بڑھنے کے لیے دو پڑوسی برادر ممالک سے بات اور تعاون کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ پڑوسی برادر ممالک سے دو طرفہ امور طے کرنا چاہتے ہیں۔ ایران نے 16 جنوری کی رات بلوچستان کے علاقے پنجگور کے ایک گاؤں میں میزائل اور ڈرون حملہ کر کے 2 بچیوں کو شہید اور 3 کو زخمی کر دیا تھا۔ پاکستان نے بلوچستان کے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسے پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی اور دو طرفہ تعلقات کے منافی قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ اس حملے کی تمام تر ذمہ داری ایران پر عائد ہوتی ہے۔ پاکستان نے بلوچستان پر حملے کے جواب میں ایران میں تعینات سفیر مسعود ٹیپو کو وطن واپس بلا لیا تھا، جبکہ ایرانی سفیر کو بھی ملک بدر کر دیا تھا۔ ناظرین، ایک جانب ایران اور پاکستان کے درمیان سرحدی کشیدگی اور سفارتی تعطل کے بعد صوبہ بلوچستان کی سرحد پر ایک ایرانی افسر کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں۔ ایرانی اسلامی جمہوریہ نیوز ایجنسی ایرنا نے بدھ کی شام اطلاع دی کہ ایرانی پاسداران انقلاب کے ایک رکن کو پاکستان اور افغانستان کی سرحدوں پر واقع ایرانی صوبے سیستان اور بلوچستان میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ خبر رساں ایجنسی نے کہا کہ مجرموں کی شناخت اور ان کے خلاف مقدمہ چلانے کی کوششیں جاری ہیں۔ ایرانی مہر نیوز ایجنسی نے پاسداران انقلاب میں کرنل کے عہدے کے ایک سینئر افسر کے قتل کی تصدیق کی ہے اور اس کی شناخت حسین علی جواد انفر کے نام سے کی گئی ہے۔ انہیں اس وقت گولی ماری گئی جب وہ ایک مشن کے بعد واپس جا رہے تھے۔